Hello everyone, in our previous video we completed chapter first. Now in this video we will start our next chapter, that is management as science, art and profession. तो जो बहुत सारे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो समझते हैं, कोई समझता है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, कोई समझता है ये आर्ट है, कोई प्रोफेशन। तो इस डिफरेंस को क्लैरिफाई करने के लिए कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, हम इन तीनों की साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे मैनेजमेंट में, और ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, की जो मैनेजमेंट है वो साइंस है कि नहीं। तो साइंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। जो साइंस होता है, साइंस होती है वो हमारी क्या होती है? वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब जो नॉलेज होती है वो सिस्टमेटिक वे में होती है साइंस में। साइंस, ठीक है, साइंस क्या होता है? एक जो नॉलेज है उसका सिस्टमेटिक वे में, तरीके में जो नॉलेज दी होती है वो एक्सप्लेन करती है हमारे को जनरल ट्रुथ्स। जैसे कि हमने एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसमें क्या बताया गया है कि जो मैंगो है अगर वो ट्री से गिरता है तो वो ग्राउंड पे आके टच होता है। तो ये हमारा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जो क्लैरिफाई हुआ पड़ा है। तो ये साइंस है जिसमें कुछ जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं वो बताए गए होते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे कि हमारी जो साइंस है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में देखेंगे कि ये होती क्या है और उनकी एप्लीकेशन मैनेजमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या होता है? हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो साइंस होता है वो क्या होता है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। कैसे होती है? क्योंकि जो साइंस है उसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। वही बात है, मैंगो का सच क्या है कि मैंगो अगर ट्री से फॉल होता है तो किसकी तरफ गिरेगा? कि वो ग्राउंड की तरफ। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो ये बताया गया है कि जो साइंस है वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसकी एप्लीकेशन मैनेजमेंट में, या बोल सकते हैं उसकी टेस्टिंग मैनेजमेंट में कैसे करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो भी साइंस की तरह क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसकी खुद की थ्योरी होती है, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसके द्वारा डेवलप किए गए होते हैं? मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा, बहुत सालों की रिसर्च के बाद। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी भी किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, सर्च की होगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए हैं, तब जाके वो लॉ ऑफ ग्रेविटी बना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस में वो किस पे बेस्ड होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स पे। एक्सपेरिमेंट्स पे क्यों होते हैं? ऑब्वियसली लैब्स वगैरह में टेस्टिंग होती रहती है। कोई भी अगर जो प्रिंसिपल बना दिया है तब भी उसे टेस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसीलिए जो साइंस का जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल ही लिया था हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी का, तो इसमें भी पहले किसी ने एक्सपीरियंस किया, देन उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट की गई, और फिर उसके बाद लॉ बना दिया गया। किसके बाद? रिसर्च के बाद। देन हमारा आता है थर्ड, और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में अगर हम इस पॉइंट को, इस कैरेक्टरिस्टिक को साइंस के अप्लाई करते हैं तो ये निकलता है कि जो मैनेजमेंट है वो भी उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड करते हैं। बेस्ड कैसे होते हैं? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट है बहुत साल ले लेता है। उसमें फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत सारी लगातार स्टडी में, लगातार एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू, तब जाके वो प्रिंसिपल्स बनते हैं, और फिर भी उसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। देन आता है थर्ड पॉइंट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में हमारा ये है कि जो साइंस है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, और वो हर जगह, हर एक सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, और ये पता होता है अगर हम
साइंस का ये प्रिंसिपल यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट ऑब्वियसली यही आएगा। इसमें यूनिवर्सल वैलिडिटी ये होती है कि इसमें जो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है वो निश्चित होता है बिल्कुल, कि अगर हम ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट भी यही मिलेगा। और मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हम कोई सिचुएशन है उसमें अगर हम ये प्रिंसिपल ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हैं पर हमें उसका रिज़ल्ट पता नहीं होता कि हमारा रिज़ल्ट यही आएगा डेफिनेटली। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी पे होता तो है, बट हर सिचुएशन में यूज़ होता है, अप्लाई होता है, बट उसका रिज़ल्ट है वो डेफिनेट नहीं होता जैसे साइंस में होता है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि जो मैनेजमेंट है उसे हम परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते, उसे हम अप्लाइड साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो सॉफ्ट साइंस होती है मैनेजमेंट, और ये एक अप्लाइड साइंस हम इसको बोल सकते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। देन हम अपना पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें हमारा क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे, हमने फर्स्ट तो पढ़ लिया कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है कि नहीं, तो हमारा क्या निकला आउटपुट कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो अप्लाइड साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है, बट परफेक्ट साइंस नहीं है। देन हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट हमारी क्या होती है, ये हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है एग्जिस्टिंग नॉलेज की, जो हमने स्किलफुली कोई भी नॉलेज है वो हमने गेन किया है, बट उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तो हम करेंगे तो वही आर्ट कहलाती है। कि कोई भी हमने नॉलेज गेन की उसको प्रैक्टिकली करके देखना, वो हमारा क्या कहलाता है, आर्ट। देन हम आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे मैनेजमेंट में क्या होती है। जो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो आर्ट है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। कैसे होती है, आर्ट हमारा क्या हमेशा किस पे बेस्ड होता है, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज पे। इस तरह जो नॉलेज होती है हर कोई समझ सकता है प्रैक्टिकल वर्क कैसे करते हैं, तो इसमें जो आर्ट है उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है बहुत सारी। इसी तरह जो मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल होता है बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि हम बोल भी सकते हैं मार्केटिंग में कुछ होता है, फाइनेंस में कुछ होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज अलग होते हैं, लाइक हम ही पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, बहुत सारा तो अलग अलग थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें अवेलेबल होता है। तो अभी तक तो जो आर्ट है वो आर्ट में जब भी हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और मैनेजमेंट में भी होती है। तो सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसमें हमारा क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से कोई प्रैक्टिकल यूज़ करता है हर चीज़ का। हमने कोई भी नॉलेज ले ली, नॉलेज तो सेम देता है हर एक टीचर, बट हम उसको यूज़ कोई कैसे करता है तो कोई कैसे करता है। तो जो ये हमारा किस पे बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है। दो टीचर्स हैं, दो राइटर्स ले लो, वो अपने अपने आर्ट को अलग अलग तरीके से करेंगे, तो उनका जो वे होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारा जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है मैनेजमेंट की वो अलग अलग तरीके से करते हैं। वो उनके ऊपर होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने क्रिएटिव हैं। फिर आता है जो मैनेजमेंट है वो आर्ट की जो ये कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट, इसको भी क्या करते हैं, पाजस करते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं कि हाँ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आर्ट की हो गई कंफर्म, किसमें, एप्लीकेशन वो मैनेजमेंट में। ठीक है, देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट होता है वो किस पे बेस्ड करता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। कैसे करता है, आर्ट में परफेक्शन के लिए लगातार जो प्रैक्टिस है थ्योरेटिकल नॉलेज की वो मस्ट है। ऑब्वियसली कोई भी तुमने नॉलेज ले ली बट उसको तुम यूज़ नहीं करोगे, लाइक तुमने इंग्लिश कोर्स किया, ठीक है, फिर तुम अगर इंग्लिश का यूज़ नहीं करोगे अपनी डेली रूटीन में या फिर उसका प्रैक्टिस वगैरह नहीं होगी तो तुम ऑब्वियसली सब नील है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो जो आर्ट में हमारा क्या होता है, आर्ट में परफेक्शन के लिए जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका जो प्रैक्टिस है वो मस्ट है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है आर्ट की तरह क्या होता है, जो मैनेजरल स्किल होती है वो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। हर एक मैनेजर है अगर वो
अपनी प्रैक्टिस नहीं करता रहेगा भाई, अपने काम को नहीं करता रहेगा, तो उसको परफेक्शन नहीं मिलेगा। हर एक मैनेजर एक कंप्लीट एक्सपर्ट अपने फील्ड में कैसे बनता है? प्रैक्टिस की हेल्प से, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की हेल्प से वो एक एक्सपर्ट बन पाता है। तो एक जो डेवलप्ड मैनेजर होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मोल्ड कर सकता है, अगर वो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है, जो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज का वो करते रहता है। तो जो मैनेजमेंट है वो ये वाली भी जो कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट की वो भी पॉजेस करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसने एज एन आर्ट उसको एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, और ये हमारे आर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉजेस करता है। है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम देखेंगे जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है या नहीं। तो प्रोफेशन हमारा होता है क्या? इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो प्रोफेशन होता है वो एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो कोई भी पर्सन है, कोई एक पर्सन है वो कंडक्ट करता है, जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल होती है। और क्यों वो कंडक्ट करता है? सोसाइटी को सर्व करने के लिए। लाइक सीए वगैरह है, बुक्स ऑडिट वगैरह करते हैं, तो वो ना उनका क्या है, सोसाइटी की तरफ वो अपना जो सर्व करते हैं अपनी ड्यूटीज के। देन आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन की, और उसकी एप्लीकेशन क्या है मैनेजमेंट में। हमारी जो प्रोफेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये 5 दी हुई हैं, और इसका हमारा एप्लीकेशन क्या होगा मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशन है वो जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, कैसे होती है? सारे प्रोफेशंस हमारे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी क्या होती है, ये जो नॉलेज होती है वो हम किससे एक्वायर करते हैं? कोई एक मतलब ये हम ट्रेनिंग लेकर, मतलब एक स्पेसिफाइड नॉलेज होती है, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नॉलेज को हम कहाँ से एक्वायर करते हैं? ट्रेनिंग करके या एजुकेशन के थ्रू। और इसका हमारा मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे हम, इसकी टेस्टिंग मैनेजमेंट में कैसे होगी? जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे बेस्ड होती है। इसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। जो ये नॉलेज है वो हम एक्वायर करते हैं कहाँ से? अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह से। और मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कौन कराता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और जो सेटअप कहाँ हुआ है? इंडिया में है। तो इस बेसिस पे जो मैनेजमेंट है उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है एज अ मैनेजमेंट वो प्रोफेशन। देन आता है हमारा सेकंड पॉइंट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसमें हमारा क्या होता है, जो प्रोफेशन की एंट्री होती है, प्रोफेशन में जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। किसके थ्रू? एक एग्ज़ाम होता है। कोई भी एजुकेशनल डिग्री को एक्वायर करने के लिए एक एग्ज़ाम मस्ट होता है। एग्ज़ाम के थ्रू ही जो एंट्री है प्रोफेशन में हो सकती है। और जो मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, अब आती है मैनेजमेंट में इसकी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन का मैनेजमेंट में। तो जो मैनेजमेंट में कोई भी पर्सन है मैनेजर, एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है। किसी को भी एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं हम। उसके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं उसके बिना हम किसी को भी एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे जो मैनेजमेंट है उसको हम एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन में हमारा क्या होता है, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का वो यही है कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। लाइक जो एंट्री है उसको रेगुलेट करते हैं, सर्टिफिकेट है जो प्रैक्टिस का वो देते हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। प्रोफेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको गाइड करने के लिए, प्रोफेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको गाइड करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हमारे, कोड ऑफ कंडक्ट हमारी क्या होती है? रूल्स एंड
रेगुलेशंस, जो ऑब्वियसली प्रोफेशन में इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ही कहलाती है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी क्रिएट करते हैं, एंट्री रेगुलेट करते हैं, सर्टिफिकेट जो प्रैक्टिस का वो भी ग्रांट करते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए वो क्रिएट करते हैं? जो प्रोफेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको गाइड करने के लिए। इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं इस रिगार्ड में वो एस्टेब्लिश हो गए हैं। कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या है हमारा? BCI, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, लॉयर्स के लिए क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, BCI है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है डॉक्टर्स के लिए। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ICAI पढ़ा होगा आपने, सुना होगा नाम, ठीक है। देन आता है हमारा मैनेजमेंट में इसकी एप्लीकेशन क्या है? हर एक मैनेजर के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है वह एस्टेब्लिश हुआ पड़ा है, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं है हर एक मेंबर के लिए कि वो AIMA में एज अ मैनेजर, कि मतलब वहाँ पर एज अ वो मैनेजर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए वो वहाँ से क्वालिफाई हो, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो मैनेजमेंट है उसको प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देन आता है हमारा 4th पॉइंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें हमारा क्या होता है? जो मेंबर्स होते हैं जो प्रोफेशन के, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। ये क्या होता है? नेसेसरी होता है मेंबर्स के लिए। जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको बताया, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उससे मतलब। और जिससे क्या है, हम क्या फ्रेम कर, क्या होता है इससे? जो बिहेवियर है हर एक प्रोफेशनल्स का उसको रेगुलेट गाइड करने के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑलरेडी प्रोफेशन माने जाते हैं, जैसे लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। इसकी एप्लीकेशन हमारा मैनेजमेंट में क्या होगा? तो जो मैनेजमेंट है, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट इसमें नहीं होते। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है मैनेजमेंट प्रोफेशन? क्योंकि जो प्रोफेशन है उसमें तो कोड ऑफ कंडक्ट भाई मस्ट है, बट इसमें तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते ना, मैनेजमेंट में नहीं होते कोई भी, तो इसलिए ये नहीं है। देन 5th पॉइंट आता है हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है? जो प्रोफेशन है उसका मेन मोटिव हमारा क्या है? सोसाइटी को सर्व करना है। जैसे कि कोई एक डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन करता है, किस लिए? उसे ये होता है कि मुझे पेशेंट्स ट्रीट करनी है। बट ये बोल सकते हैं कि आजकल, ठीक है, चीफ मोटिव हमारा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। बट जब भी जो पेशेंट्स हैं उनको जस्टिस वगैरह, मेन मोटिव सर्विस ही माना जाता है। और जब तक मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट में हमारा जो प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। पर आजकल हमारा क्या है? ये ट्रू नहीं है। क्योंकि आजकल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैनेजमेंट की, वो भी पूरी की जा रही हैं, तेज़ी से उन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि जो मैनेजमेंट है वो सर्विस मोटिव उसका होता है। तो इसलिए ये जो इसमें सर्विस मोटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन का, वो इससे प्रूव हो जाता है कि जो मैनेजमेंट है उसका भी सर्विस मोटिव सही है। देन हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोफेशन की है उसको पूरा करता है, बट कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई हैं। जैसे कि प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं करता, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट प्रूव नहीं करता, रेस्ट्रिक्टिव एंट्री भी नहीं करता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी 3 नहीं करता, 2 करता है ओनली। तो जो मैनेजमेंट है वो कुछ तो करता है फुलफिल, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक डेवलप नहीं हो पाई हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अभी तक अपनी इन्फेंसी में है, अभी भी मतलब बहुत छोटे अपने उस स्तर पे है, अभी डेवलप अच्छे से नहीं हो पाया। जो इसकी डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो स्पीड से हो रही है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात है हमारा कुछ मेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, वो जो उनकी जो नंबर ऑफ कितने मेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के? 13 हैं,
13 हमारे क्या है ये 13 है। एक तो है अहमदाबाद में, एक बेंगलुरु, एक इंदौर, एक काशीपुर, कोलकाता और कोझिकोडे लखनऊ। देन आते हैं हमारे रायपुर, रांची, रोहतक, शिलोंग और तिरुचिरापल्ली और उदयपुर। ये हमारे 13 कुछ मेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। ये इम्पॉर्टेंट है, इनको थोड़ा रीड आउट कर लेना। तो इसलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट तो है, डेफिनेटली है, और जो साइंस है वो परफेक्ट नहीं है, वो अपने भी क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है, अप्लाइड साइंस है। और जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन वो अभी डेवलप नहीं हुआ है एज अ प्रोफेशन। कुछ करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स वो पूरी करता है, पर कुछ नहीं करता। उसकी जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। तो हमारी ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स।